मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि पूरी वीडियो देखो, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। इस बार भी वही कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखो, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। इस वीडियो पे भी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज लाइक कर देना एंड दोस्तों में छोटा सा शेयर कर देना ताकि व्यूज आ सके। आजकल चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है। एंड वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा जरूर से कमेंट में बताना। झूठ की राख से सच्चाई की आग को नहीं बुझाया जा सकता। विजार्ड के बुरे इरादों ने इस पूरी धरती को खत्म करने का मन बना लिया था, लेकिन विवेक के द्वारा बनाए गए कोबरा ने विजार्ड के सभी इरादों पर पानी फेर दिया। मगर सच्चाई की राह पे चलना इतना आसान नहीं होता। कई सारी मुश्किलें आती है और कई जान भी जाती है। दुनिया को विजार्ड के कहर से बचाने के लिए हमारे कई पुलिस वालों ने अपना बलिदान दिया, और इस बलिदान में एक और महान नाम था, विवेक, जिसने इस दुनिया के सबसे बड़े रक्षक कोबरा को बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, पर बुराई कभी हारती नहीं। तबाही का नया दौर आने वाला था जिससे सब अनजान थे। आइए देखते हैं इस जंग में फतह किसकी होती है। स्टूडेंट्स, आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी का होगा और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम लोग बहुत लकी हो जो तुम हमारे रिसर्च सेंटर में आ रहे हो और हमारे साथ मिलके वर्कशॉप कर रहे हो। आज के वर्कशॉप से तुम्हें कई सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे अपकमिंग सेमेस्टर में इससे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। यार क्या पका रहा है यार, चलो ना जल्दी अंदर चलते हैं। चलो तुम लोग अंदर आ जाओ। अरे वाह, ये कितनी अच्छी जगह अरे है। हाँ, मैं तो बहुत मस्त खुश हूँ जगह आज। है। मैं तो बहुत खुश हूँ, आज मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। स्टूडेंट्स, सब लोग अच्छे से खड़े हो जाओ। बिना हमारे परमिशन के किसी भी चीज पे हाथ मत रखना। इस रिसर्च सेंटर में कंप्यूटर के साथ साथ बहुत सारी टॉक्सिक चीजें भी हैं। अगर तुम्हें छू भी गई तो तुम्हारी मौत हो सकती है। तुम्हें किसी भी चीज के बारे में जानना हो तो हमसे कहो, हम तुम्हें बताएंगे। आइए डॉक्टर, अंदर चलते हैं। हाँ डॉक्टर, चलिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोबरा भी है और विजार्ड भी है। कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा, दूर से देखेगा। ओके सर, हम लोग में से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अब चलिए ना। हाँ चलो। ये देखो, ये रहे दोनों, कोबरा और विजार्ड, इस सेंचुरी के सबसे एडवांस इन्वेंशन। अरे इन्हें तो विवेक ने बनाया था ना। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पहले विवेक ने विजार्ड को बनाया, पर मयंक ने उसे बिगाड़ दिया और विजार्ड सबको मारने निकल पड़ा था। मगर इस दुनिया को बचाने के लिए विवेक ने वापस से एक रोबोट बनाया जिसका नाम था कोबरा। अभी हमारे पास कोबरा का वर्जन 2 है और विजार्ड का वर्जन 1। कोबरा का वर्जन 1 यानी रेड कोबरा अभी भी पुलिस के साथ है, उनकी मदद करता है। आओ स्टूडेंट्स, ऊपर चलो तुम्हारे वर्कशॉप के लिए। देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से काम करना। अगर कुछ समझ ना आए तो हमसे पूछना। अपने मन से एक्स्ट्रा दिमाग मत डाल देना। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो हम सभी के जान के लिए खतरा बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, काम पे लगो। जी सर। अरे यार, ये लोग कितना बोर करते हैं। विवेक सर के साथ मैंने ये सब बहुत पहले ही कर रखा है। आखिर मैं विवेक सर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। क्या करूं, इस बोरिंग काम में मजा नहीं आ रहा। चलो कुछ और देखता हूं। ये क्या है, जरा जाके देखता हूं। दिखने में तो बहुत एडवांस्ड मशीन लग रही है। इसे खोल के देखता हूं, आखिर इसके अंदर है क्या। अरे यार, इससे क्या लीक होने लगा। यार मैंने तो गड़बड़ कर दी। अगर डॉक्टर ने देखा तो बहुत कूटेंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने किया। डॉक्टर, कुछ बुरी सी स्मेल आ रही है। कुछ लीक तो नहीं हो रहा? हाँ डॉक्टर, मुझे भी आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे डॉक्टर, क्या हुआ? उठिए। क्या हो रहा है?
अरे अरे डॉक्टर को क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया इन्हें? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे अरे क्या हो गया इन्हें? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। घुट रहा है मेरा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भागो सभी लोग, घुट निकलो जल्दी से। अरे बचाओ कोई। आखिर इतने सारे लोगों की मौत एक साथ कैसे हुई? सर किसी ने कॉल किया था, उसने ही बताया यहाँ पे कई सारे लाशें मिली हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं अंदर जाने का सोच भी रहा था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। हाँ, मैंने ही मना किया है। ये बहुत हाईटेक रिसर्च सेंटर है और अगर यहाँ पे इतने सारे लोगों की मौत एक साथ हुई है, इसका मतलब मामला बहुत गड़बड़ है। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ के सभी लोग सेफ रहें। मगर मैं इसमें फेल हो गया, लेकिन मैं ये पता लगा कर रहूंगा इसके पीछे है कौन। मैं आपको आपका काम करने से नहीं रोक रहा, मगर अंदर बहुत खतरा है। हो सकता है अंदर जहरीली गैस लीक हुई हो। अगर आप ऐसे बिना मास्क के अंदर जाओगे तो आपकी भी मौत हो सकती है, इसलिए हमें जाने दीजिए। हमारे पास मास्क है, इक्विपमेंट है। अगर अंदर सब कुछ सेफ रहा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। ठीक है डॉक्टर, आप लोग अंदर जाइए, हम बाहर इंतजार करते हैं। आइए डॉक्टर, चलिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा हादसा है। इतने सारे लोगों की मौत एक साथ। डॉक्टर चेक करते हैं कोई जिंदा है क्या। हाँ हाँ, देखिए, अगर कोई बच जाए तो अच्छी बात है। नहीं डॉक्टर, कोई जिंदा नहीं है। इन सब की मौत जहरीली गैस के कारण ही हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा इतने हाई मेंटेनेंस में ये सब कैसे हुआ। गैस कैसे लीक कर सकती है? यही तो बात है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है या कोई टेररिस्ट अटैक। हमें बाहर जाके कमिश्नर से बात करनी चाहिए। हाँ डॉक्टर, चलिए। डॉक्टर, पता चला इन सब की मौत कैसे हुई है? मौत का कारण तो पता चल गया, जहरीली गैस लीक हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा इतने हाई मेंटेनेंस में ये कैसे हुआ। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई टेररिस्ट अटैक है। आज हमारे देश का फ्यूचर और 2 होनहार साइंटिस्ट मारे गए। डॉक्टर, इसके पीछे जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम सुनो, तुम सीधा यहाँ से मैनेजमेंट ऑफिस जाओ और वहाँ से जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचो। ओके सर, मैं जितनी जल्दी हो सके सीसीटीवी फुटेज आप तक पहुँचाता हूँ। आइए डॉक्टर, हेडक्वार्टर चलिए। कमिश्नर, अभी तक आपका ऑफिसर आया नहीं सीसीटीवी फुटेज लेके। वो बस आता ही होगा। सर मैं आ गया सीसीटीवी फुटेज लेके। जल्दी से इसे स्क्रीन पे लगाओ और हमें दिखाओ। जिसने भी हमारे मासूम बच्चों और साइंटिस्ट को मारा है उसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर, ये देखो, वो लड़का किधर जा रहा है? अरे ये तो केमिकल स्टोरेज कैबिनेट के पास जा रहा है। अरे इस बेवकूफ ने तो उसे तोड़ दिया। उसके अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें थी। लगता है यहीं से गैस लीक हुई है। ये लड़का कितना बेवकूफ था। इसकी लापरवाही की वजह से हमारे कितने सारे लोग मारे गए। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। अगर इससे गलती हुई थी तो ये अपने टीचर्स को बताता या चुपचाप अपने जगह पर खड़ा हो जाता। उसे पता था जो गैस लीक हो रही थी वो जहरीली थी। अगर वो वहाँ रुकता तो बाकी लोगों की तरह मारा जाता। इसलिए वो वहाँ से भाग गया और बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये कोई मासूम लड़का नहीं, एक टेररिस्ट है। इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दो। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ इसका चेहरा होना चाहिए। ये कहाँ रहता है इसका पता लगाओ। हम इसे इसके घर से दबोच लेंगे। ओके सर,
अभी रेड नोटिस जारी कर देता हूँ। अभी की सबसे बड़ी खबर, परगेटरी रिसर्च सेंटर में जहरीली गैस लीक होने के कारण हुई कई सारे बच्चों की मौत और साथ ही साथ 2 महान साइंटिस्ट भी मारे गए। लेकिन ये गैस लीक कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि थी एक सोची समझी साजिश। लेकिन इस बुरी खबर के बाद एक अच्छी खबर भी आ रही है। पुलिस को पता चल चुका है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे कौन है। जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये फुटेज रिसर्च सेंटर के सीसीटीवी कैमरे से मिली है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आतंकवादी एक स्टूडेंट बनके यहाँ पे घुसा था और इसी ने ही गैस लीक की थी। पुलिस ने इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया है। पूरी परगेटरी की पुलिस इसे ढूंढने में लगी हुई है और हमारे कमिश्नर ने आम जनता से वादा किया है, वो जल्दी ही इस टेररिस्ट को पकड़ लेंगे। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं? मैंने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया। मुझे तो ये पता भी नहीं था उसके अंदर जहरीली गैस थी। मुझसे टूट गई तो मैं डर के वहाँ से भाग गया। ये लोग क्या बोल रहे हैं? मैं कोई टेररिस्ट थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक आम स्टूडेंट हूँ। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, वो गलती से हो गया। अब मैं क्या करूँ? पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैं किधर जाऊँ, कैसे बचूँ? उन लोगों को सच बता दूं, क्या वो लोग मेरी बात समझेंगे? नहीं, मैं उन लोगों को सच नहीं बता सकता। मेरे कारण इतने सारे लोगों की मौत हुई है, वो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे, या तो मुझे फांसी हो जाएगी या उम्र कैद की सजा। मैं अब क्या करूं? मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मुझे भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल चुका है तो मेरा एड्रेस भी पता चल गया होगा, वो लोग आते ही होंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, कहीं जाके छुप जाऊंगा जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता। हे भगवान, मुझे बचा लो, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। यही है उस खूनी का घर, ढूंढो उसे। आज वो बचना नहीं चाहिए। स्टूडेंट के भेष में हमारे शहर में घुसा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो बच नहीं पाएगा। हर जगह उसकी तस्वीर भेज दी गई है और उसे पकड़ने पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो कोई ना कोई तो जरूर पकड़ लेगा। सिर्फ परगेटरी की पुलिस नहीं, बल्कि पूरा परगेटरी उसके पीछे पड़ा हुआ है। पूरे घर को छान मारो, हो सकता है वो घर पे ही छुपा बैठा हो। जी सर, आज वो बचेगा नहीं। उसे पहले ही पता चल गया था हम उसे ढूंढने आने वाले हैं, इसलिए साला वो पहले ही भाग गया। सर, आखिर कब तक भागेगा? सारे बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं, परगेटरी से बाहर नहीं जा पाएगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो पब्लिक हम पे चढ़ जाएगी। अब उसे ढूंढने के लिए कोबरा को आना ही होगा। मैं अभी कोबरा को बुलाता हूँ। कोबरा, जहाँ भी हो अभी आओ। बोलिए कमिश्नर, क्या हुआ? कोबरा, तुम्हें तो पता ही है, उस मनोहर ने रिसर्च सेंटर पे टेररिस्ट अटैक किया, जिसमें कई सारे मासूम मारे गए और अब वो फरार है। हम उसे ढूंढने में लगे हुए हैं, मगर हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पुलिस की मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसे जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। आप लोग आराम से हेडक्वार्टर्स जाइए, ये काम मैं अकेले ही कर लूंगा। कोबरा, उसे पकड़ना हमारा भी फर्ज है। हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तुम उसे ढूंढो, मगर हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है कमिश्नर, आपकी जैसी इच्छा। अगर हम सब मिलके उसे ढूंढेंगे तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। कोबरा, काम पे लगो। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई घर नहीं जाएगा। जी सर।
हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भगवान, तुम तो जानते हो मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। अभी भूख भी लग रही है, एक काम करता हूँ, बिस्किट खरीद के खा लेता हूँ, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। भैया, एक पार्ले जी देना। हाँ, ये लो, 5 रुपए दो। लो भैया। अरे रुक रुक, उसे देख, वो तो वही है ना जिसने रिसर्च सेंटर पे अटैक किया था, वही टेररिस्ट मनोहर। लगता है इन लोगों ने मुझे पहचान लिया, ये लोग मुझे फिर पकड़ने आ जाएंगे। अरे ओ टेररिस्ट, रुक जा, आज तू हमारे हाथों नहीं बचेगा। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैंने जानबूझ के किसी को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। आज तक किसी चोर ने अपने आप को कहा है कि वो चोर है, तो तू कैसे कहेगा? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर, प्लीज छोड़ दो मुझे इंस्पेक्टर। अगर तू रुक जाएगा तो हो सकता है तेरी सजा कम हो जाए। मुझे पता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मेरी कोई सजा कम नहीं होगी, तुम लोग मुझे फांसी पे चढ़ा दोगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं रुकूंगा। कब तक तू भागेगा? एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा ही, और जिस दिन तू पकड़ में आएगा उस दिन इतने डंडे मारूंगा तूने सोची ना होगी। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात मान लो। साला वो किधर भाग गया? यही तो आया था। मुझे लगता है वो बहुत दूर निकल गया। अरे वो इतनी जल्दी कैसे भाग गया? टेररिस्ट है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग चलो कमिश्नर साहब को खबर दे देते हैं कि वो यहाँ दिखाई दिया था। हाँ चलो चलो। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? अगर मैं इनकी पकड़ में आ गया तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। मैं तो एक साधारण सा स्टूडेंट हूँ, मैं किसी को क्यों मारना चाहूँगा? उस दिन रिसर्च सेंटर पे जो कुछ भी हुआ था वो सब एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आखिर उन लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा? वो सभी तो मेरे दोस्त थे, मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता था। अगर मुझे मालूम होता कि वो जहरीली गैस है तो मैं सबको बता देता, सबको वहाँ से भगा देता, ना कि अकेले भागता। मगर अब मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, सबको लगता है मैं एक टेररिस्ट हूँ और ये सब मेरी चाल थी। आज पूरा परगेटरी मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर मैं जिंदा रहा तो वो पुलिस वाले मुझे जीते जी मार देंगे, इसलिए मैं खुद ही मर जाऊंगा। अलविदा मेरे शहरवासियों। रुक जाओ मनोहर, ऐसा मत करो। कोबरा, तुम यहाँ? तुम भी यहाँ मुझे पकड़ने आ गए? पीछे हट जाओ कोबरा, मुझे जीना नहीं है। तुम सब भी यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो मैं कूद रहा हूँ कोबरा, अलविदा। नहीं मनोहर, रुक जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हें सबसे बचाने आया हूँ। मुझे पता है मनोहर, तुम विवेक के सबसे खास स्टूडेंट थे और तुम्हें तो ये बात पता ही है कि विवेक ने ही मुझे बनाया, वो मेरे भगवान हैं। तो मैं उनके सबसे खास स्टूडेंट को कैसे मरने दे सकता हूँ? मेरी बात समझो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कोबरा, तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझे सबसे बचाओगे? हाँ मनोहर, मैं तुम्हें सबसे बचाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोबरा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। कोबरा ने मुझे सिग्नल भेज दिया था, मनोहर यहीं पे है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये टेररिस्ट बचना नहीं चाहिए। आओ, चौकन्ने होके आगे बढ़ो। कोबरा, यहाँ पुलिस आ रही है कोबरा, मुझे बचाओ कोबरा, यहाँ से ले चलो कोबरा। मनोहर, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तुम यहाँ शांति से खड़े रहो। पक्का ना कोबरा? ये लोग मुझे पकड़ के नहीं ले जाएंगे ना? हाँ, कोई नहीं ले जाएगा। आखिरकार तू हमारे पकड़ में आ ही गया मनोहर। तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कोबरा के होते हुए मुझे नहीं पकड़ पाओगे। शाबाश कोबरा, तुम्हारी मदद से ये पकड़ा गया। कमिश्नर, ये तो मेरा फर्ज था। कोबरा, तुम ये क्या बोल रहे हो कोबरा? तुम तो मेरी मदद करने वाले थे। मनोहर, मैं बस अच्छाई का साथ देता हूँ। तुमने इतने सारे लोगों की जान ली है, तुम एक टेररिस्ट हो। नहीं कोबरा,
मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ कोबरा। कमिश्नर, पकड़ लीजिए इसे। तुमने कहा तुम विवेक के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर तुमने मुझे धोखा दिया कोबरा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो चुपचाप अपनी जान दे रहा था। अब पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या क्या करेंगे। मुंह बंद करो और चलो हमारे साथ। मैंने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं तो एक सीधा साधा स्टूडेंट हूँ। मैं उन लोगों को क्यों मारता? आखिर उन लोगों को मार के मुझे क्या मिलता? क्या फायदा होता? मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई नहीं समझना चाहता मुझे। सबने अपने मन में बैठा लिया है कि मैं एक टेररिस्ट हूँ, मैं सबको मारने आया हूँ, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, और सबसे बड़ा धोखा तो मुझे कोबरा ने दिया। उसने बोला वो मेरी मदद करेगा, मुझे सबसे बचाएगा, मगर उसने क्या किया? कोबरा वहाँ पुलिस लेके आ गया। अब पुलिस मेरे साथ क्या करेगी? मगर आज मैं एक कसम खाता हूँ, अगर मैं यहाँ से छूट गया तो उस कोबरा को नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा उस कोबरा को, और उस कोबरा के साथ साथ इस पूरे शहर को भी खत्म कर दूंगा। अब सब मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मनोहर ने गलती तो की, पर क्या सच में वो टेररिस्ट है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो एंड एक लाइक भी दबा देना। हमारे गर्ल वॉइस को भी जरूर से सपोर्ट करो, उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज तब तक के लिए दोस्तों को भी जरूर से ये वीडियो दिखाना।